101 के पहले जितना भी क्वेश्चन था सब हम करा चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक छात्र ने 987 को किसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल कितना प्राप्त किया? 55, 99, 81 प्राप्त किया, जो त्रुटिपूर्ण था, ये गलत है। इनमें दोनों 9 के अंक गलत हैं तथा शेष अंक सही है। दोनों 9 का अंक गलत है, बाकी सब सही है। तो कह रहा वो कौन सी होगा? तो आपको करना क्या है, 987 को किसी संख्या से ही ना गुना किया, तो आप क्या कीजिए, इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। जैसे 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 नम 27, है ना। फिर ये 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, इतना आ गया। यानी कि ये 987 का जो गुणनखंड आया 3 गुने 7 गुना कितना, 87 आ गया। क्लियर है। अब आपको ये चेक करना है कि ये ऑप्शन में ही चेक करना है। देखिए क्वेश्चन में जो है ना, ये खाली 9 दोनों जो है ये गलत है, बाकी सब तो सही है। ठीक है, यानी 55, 81 सबके किनारे और फर्स्ट में होगा। ठीक है, आपको करना क्या है, ऑप्शन में 3 से भाग देना है, 7 से भाग देना और किससे भाग देना है, 47 से भाग देना। जो संख्या कट गया ये तीनों से, वही आपका सही आंसर होगा। तो हम लोग सबको देख लेते हैं। जैसे इसको अगर हम यहाँ जोड़ते हैं, 10 3 13, 13 और 6 19, 19 से 8 कितना हो गया, 27, 28, 28 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। ये 5 या 15, 15 16, 16 और 8 हो गया कितना, 16 और 8 आपका हो जाएगा 24, 1 25, 25 भी आपका नहीं कटेगा। यानी कि आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि सी नंबर जो है ना, 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा और 47 से कट जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है। आप भाग देके एक बार चेक कर लीजिएगा इसे। 102 नंबर में कह रहा है कि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 11 शेष बचते हैं। इस संख्या को 17 से भाग देने पर 9 शेष बचते हैं। यह संख्या क्या है? देखिए आप इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए शॉर्ट तरीका इसका क्या है, अब इसको ऐसे कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जो भी आएगा ये संख्या लिखाएगा आपका। ठीक है, इधर शेषफल लिख दीजिएगा, इस वाले भाग में गौर कीजिएगा, और इधर आप क्या जिससे भाग देते हैं, यानी कि भाजक। अब यहाँ सुनिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर, यहाँ 13 लिख देंगे और कितना शेष बच जाता है, 11। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस संख्या को 17 से भाग, जो भी संख्या आएगा उसको 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 9। ठीक है, तो हमेशा लास्ट में जो है ना एक मान लेना है आपको, ये मानना है, माना। ठीक है, अब क्या करेंगे, 17 को इसके साथ गुना करेंगे, ये गुना होगा, और 9 के साथ जोड़ के और यहाँ लिख देना है इस जगह पे। ठीक है, तो 17 एका 17 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। फिर उसी तरह से इसको इसके साथ 13 और 26 को गुना करना है, और 11 को क्या करेंगे, जोड़ के और फिर यहाँ लिख देंगे। क्लियर है। तो आप देखिए 13 और 26 को यदि आप गुना करते हैं तो 338 बन के आएगा, और इसमें हम लोग क्या करें, 11 को जैसे ही जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 349, यानी कि ये हो जाएगा 349। क्लियर है, 349 ये संख्या बन के आएगा, यानी कि ये आपका क्या होगा आंसर, 349 बी नंबर। क्लियर है। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 103 नंबर में कह रहा है क्या कि एक संख्या को क्रमागत 4 तथा 5 से भाग देने पर 1 तथा 4 शेष बचते हैं। इस संख्या को 5 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आप पहले उस संख्या को निकाल लीजिए। तो संख्या को हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ सुनिए, ऐसे ही कॉलम बना देना है। 4 से भाग देने पर 1 शेष बचता है, और 5 से अगर भाग देते हैं तो 4 शेष बचता है, और यहाँ हमेशा 1 मान लेना है। इसको इसके साथ गुना करना है, यहाँ जोड़ देना है, 5 एकम 5 4 9। फिर इसको इसके साथ गुना करना है, इसके साथ जोड़ के यहाँ लिख देना है। ठीक है, 9 चौक 36 से कितना होगा, 37। तो संख्या आ गया 37। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझिए। अब कह रहा है कि संख्या तो आपका 37 आ गया, अब इसे 5 से भाग देना है। पहले 5 से भाग देना है और फिर 4 से भाग देना है, तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल इधर ही आएगा। अब देखिए करना क्या है, 5 से भाग देंगे तो भागफल जो आएगा उस यहाँ लिखना नीचे, कितना बार में भाग दे रहे हैं हम लोग। तो 5 सत्ते 35, 7 बार में कितना बच गया, 5 सत्ते 35 कितना बच गया, 37, 2 बच गया ना, तो 2 यहाँ लिख देंगे, ये शेषफल में चला गया।
अब इसको इसके साथ भाग देंगे तो एक बार में भाग जाएगा, है ना, एक बार में भाग जाएगा तो 4 इसमें घट जाएगा तो बचेगा क्या आपका, चलिए एक बार में भाग जाएगा, एक हम लोग यहाँ लिखते हैं और शेषफल जो आएगा वो यहाँ लिखते हैं, यानी कि शेषफल आपका क्या आएगा 2 और 3। या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे 37 को पहले आप 5 से भाग कर दीजिए तो 5 7 35, शेष कितना आ गया 2, एक बार शेष 2 आ चुका है। अब आपको 37 को 4 में भाग नहीं करना, अब ये जो 7 आया ना, 7 को 4 से भाग कर दीजिए तो यहाँ 4 एक मतलब कितना शेषफल बच जाएगा आपका 3, यानी कि 2 और 3 आपका शेषफल आएगा, 2 और 3 बी नंबर आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है। 104 नंबर, 104 नंबर में कह रहा है एक संख्या को क्रमागत 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचते हैं, वह संख्या आपको जानना है। ठीक है, आप देखिए, आप फिर उस तरह का कॉलम बना लीजिए। 4 से भाग देना है तो शेष बचेगा 2, 5 से भाग देंगे तो शेष बच जाएगा 3 और 6 से यदि भाग देंगे तो शेष बच जाएगा आपका 4। क्लियर है। और यहाँ हमेशा एक नीचे मान लीजिएगा संख्या प्राप्त करने के लिए, तो इसको इसके साथ गुना करके इसमें जोड़ेंगे तो 6 × 6 4 कितना हो गया 10, फिर इसको इसके साथ गुना करके इसको जोड़ेंगे तो 50 और 3 53 हो गया, फिर इसको इसके साथ गुना करके इसमें जोड़ देंगे तो इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 4 5 20, 20 और 1 21 और 2 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 214, यानी कि 214 आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा, आपका आंसर 214। क्लियर है। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन 105 है, किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए एक विद्यार्थी ने भाग करने की संक्षिप्त विधि का प्रयोग किया। उसने 585 के गुणनखंड जैसे 5, 9, 13 से क्रमागत विभक्त किया तथा क्रमशः शेष 4, 8, 12 प्राप्त किए। यदि वह उस संख्या को 585 से भाग करता तो शेष फल कितना होता, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि 585 को इस तरह से भाग किया है, इसका गुणनखंड से भाग कर दिया है। पहले 5 से भाग किया, 5 से भाग किया, फिर 9 से भाग किया, फिर 13 से भाग किया। ठीक है, किसका गुणनखंड से, तो 585 का गुणनखंड जो हुआ 5, 9 और 13, इसके गुणनखंड से भाग किया। ठीक है, तो शेषफल देखिए ना, किसी कोई भी संख्या है तो शेषफल उनका प्राप्त हुआ 4, 5 से जब भाग दिया तो 4, फिर 9 से जब भाग दिया तो 8 शेषफल और ये 12। तो आपको हम बताया कि यहाँ हमेशा 1 मान लीजिएगा और 13 1 गुना करके 12 को जोड़ देना, तो ये कितना हो जाएगा 13 और 12 हो जाएगा कितना 25, यहाँ लिख देना इस जगह पे। फिर ये दोनों गुना करके 8 को जोड़ देंगे तो इन दोनों को करने के बाद आपका आएगा 233, फिर इसके साथ 5 गुना करके 4 जोड़ के यहाँ हम लोग लिख देंगे तो आपका संख्या प्राप्त हो जाएगा 1169। ठीक है, ये आपका संख्या बन के आ गया। अब कह रहा है कि इस संख्या को जो है ना, इस संख्या को इकट्ठा यदि 585 से ही अगर भाग दे दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। 585 से ही भाग अगर कर दिया जाए तो शेषफल कितना जाएगा, तो एक बार में जाएगा ना, तो ये इतना हो गया, इसको घटा देते हैं तो कितना होगा 4, यहाँ हो जाएगा कितना 8 और ये हो जाएगा 5, यानी कि शेषफल जो आपका बन के आएगा 584, यानी कि डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं और आगे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 106 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्या 132 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 132 को आप क्या कीजिए, तोड़ लीजिए। जैसे 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12, फिर 2 छक 12, फिर 2 से देते हैं यहाँ, तो आप अगर 2 से दीजिएगा तो ये हो गया 3 3, फिर 3 से दे देंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि 132 का जो गुणनखंड आया 2 दूना 4, 4 3 4 और 11 आ गया। ठीक है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना 11 आया, तो इनको गुना हम कर सकते हैं। यानी आप ऐसे समझिए कि 4 गुना 3 गुना 11 ये आ गया।
आप देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्या 132 से पूर्णतः विभक्त होगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या दिया है, तो आठों में से कितनी संख्या 132 से, तो 132 से विभक्त होने का तरीका ये जानिए कि जो संख्या 4 3 और 7 11 तीनों से कटे वो 132 से भी पूरा विभक्त होगा। तो ये आपको छांट के निकालना कि इसमें कितनी संख्या जो है, कितनी संख्या इसमें जो है 132 से विभक्त होगा। तो ये तीनों से विभक्त होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि 4 से विभक्त होने का नियम, विभाजित होने का नियम क्या है कि अंतिम संख्या 4 से आपका कटनी चाहिए, है ना। या फिर 3 वाला जान लेते हैं कि संख्याओं का योग होना चाहिए उतना, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर हम बनाते हैं लंबा समय चला जाएगा। तो 4 से एक बार इसमें भाग कीजिएगा, लास्ट 2 घर, ठीक है। तो देखिए ये 4 से आपका कट रहा है, ठीक है। ये भी आपका 4 से कट जाएगा, ठीक है। ये देखिए 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन ही ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। ये 4 से आपका नहीं कटेगा, अंतिम 2 घर 4 से नहीं कटेगा। ये 4 से आपका कटेगा 92 जैसे है, तो 4 से आप चेक कर लीजिए, 4 से कटेगा 92 जो है 4 से शायद कट जाएगा, है ना। और ये इसे भी चेक करके देख लीजिए, शायद ये नहीं कटेगा। इसी तरह से आपको चेक करना है, पहले 4 से कर लीजिएगा सब में भाग दे के चेक, उसके बाद 3 से विभाजिता का नियम का प्रयोग करके पता कर लीजिएगा कि कौन कौन 3 से कट रहा है, और 11 से भी जान लीजिएगा अल्टरनेटिंग, 11 से ही चेक लीजिए। देखिए इन दोनों का योग 6 और 6 में घट गया, 0 हो गया, ठीक है। तो सब चेक कर लीजिएगा एक एक करके, ठीक है। तो आपको अपने पता चल जाएगा, शायद इसमें 4 गो नंबर ऐसा होगा कि जो 132 से पूर्णतः क्या होगा आपका विभक्त होगा। तो ये 4 ही नंबर इससे आएगा निकल के, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। इसको अगर आप लोग भाग दे के इसे चेक ही कर लेना है एक बार, ठीक है, क्योंकि अगर हम चेक करेंगे तो फिर वीडियो आपका लंबा बन जाएगा। तो ये कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 3 अंक आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 107 नंबर क्वेश्चन है, 100 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चला जाता है 999, 3 अंक होता है। अब क्या कीजिएगा, 6 से विभक्त होने का रूल आपको जानना है, तो इसको आप 6 से ही डिवाइड कीजिएगा, इसको भी 6 से डिवाइड करना है। तो इसको 6 से विभाजित करेंगे तो 6 1 6, यहाँ 4 बच जाएगा, 0 6 4 36, 6 इससे अधिक हो रहा है, तो ये कितना हो गया 6 4 36, है ना, 6 7 42। अब अधिक भी दे सकते हैं, 6 7 42 अधिक नंबर भी दे के आप यहाँ जोड़ सकते हैं, लेकिन 6 7 42, ठीक है। यहाँ देखिए 6 4 36 अगर हम यहाँ करें तो शेषफल आपका कितना बन के आएगा 4, क्लियर है। अब इस 4 को 6 में घटा देंगे तो कितना आएगा 2, और 100 में जोड़ देंगे, यानी कि 102 जो है वो 6 से विभाजित होगा, और इसमें हम लोग 6 से भाग देंगे, 6 यहाँ बचेगा 3, फिर यहाँ 9 उतार देंगे, 6 6 36 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, फिर 9 उतार देंगे, 6 6 36, तो शेषफल कितना आएगा 3। अब इस 3 को डायरेक्ट इसमें घटा दीजिए, तो 999 में 3 अगर घट जाएगा तो ये 699 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आपका एक सीरीज बन के आएगा, और अंतिम में क्या होगा 996 एक ऐसा नंबर है जो 6 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो आप जानिए एपी का एक आगे चल के हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, एक होता है कि कोई nवां पद अगर निकालना हो, और अब देखिए 102, फिर इसके आगे वाला में इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा 108, भी 6 से पूरा आपका क्या होगा कटेगा। तो ये आपका चल रहा है, तो इसमें प्रथम पद जो आया 102 आ गया, और सार्वंतर कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा, और अंतिम an बराबर कितना आ जाएगा 906 आएगा, क्लियर है। अब यहाँ से फार्मूला लगा लेते हैं an का, है ना, AP का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, क्लियर है। अब यहाँ पुट कीजिए, अंतिम पद तो आपको पता है इतना, प्रथम पद भी पता है 102, n मालूम नहीं है, n ही हमें चाहिए 1, और d का मान कितना है 6 है, क्लियर है। इसको इधर ले आके आप लोग क्या कीजिए माइनस करते हैं, इसको माइनस जैसे करेंगे तो 6 में 2 गया कितना 4, है ना 9, और यहाँ 8, और ये 6 इधर आके भाग लग जाएगा, तो इधर बचेगा n-1, क्लियर है। इसको कटा दीजिए, तो 6 का 6, 2 बच गया, है ना, यहाँ कितना बच गया 2, यानी कि हो गया कितना 29,
तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चौक 24 होता है ना, 5 है ना, और 6 नाम 54, 9 बार में इतना, और ये किधर जाके जुट जाएगा, यानी कि n इजकल टू 150 आपका आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 3 अंकों की इस तरह अगर सीरीज लिख दें तो 150 वो ऐसा संख्या होगा जो 6 से पूर्णतः विभक्त होगा, यानी कि बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 107 नंबर का बी नंबर। इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। कैसे, तो फार्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आप उसको ध्यान दीजिएगा। क्या करना है कि अंतिम पद में प्रथम पद को घटा देना है। फार्मूला n बराबर क्या करना है कि अंतिम पद, यही है अंतिम पद, यानी कि 906 में 102 को घटा देना। कब, जब आपका ये जो सीरीज है, ध्यान दीजिए, ये जो सीरीज है इसके बीच का अंतर समान रहे तब। क्लियर है। अब यहाँ क्या करना है, अंतिम पद में से प्रथम पद को घटा दिए, और इसका जो सार्वअंतर आएगा ना, जो सार्वअंतर आएगा 6 आया जैसे, उससे भाग करना और जोड़ देना है 1, आपका डायरेक्ट रिजल्ट बन के आएगा। क्लियर है। यानी यही बात याद रखना है कि nवां पद निकालने के लिए बोलेगा तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे क्या करेंगे, सार्वअंतर, जो भी उसके बीच का अंतर आएगा, अंतर, और फिर इसमें जोड़ देना है 1। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, आपको काम आएगा इसमें। ठीक है, देखिए प्रथम 45 प्राकृत संख्या का योग आपको निकालना है, यही है। तो 108 नंबर में प्रथम 45 प्राकृत 1 2 3 ऐसे जाएगा, और अंतिम में कितना जाएगा, इतना, और सबका योग करना है। ठीक है, तो एक प्रथम देखिए इस तरह का एक फार्मूला आता है, लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार n प्राकृत संख्याओं का, गौर कीजिएगा, लगातार n प्राकृत संख्या 1 + 2 + 3 डॉट 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 n तक जाएगा। तो इसका एक फार्मूला आता है 1/2, या फिर आप इसको ऐसे लीजिए n × n + 1/2। क्लियर है, ये आपका हो गया फार्मूला। तो अंतिम पद इसको आप n मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 45, है ना, फिर यहाँ 45 जोड़ 1/2, यानी कि हो जाएगा कितना, ये 45 गुने इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 46/2, इसको कटा देंगे 2 3, यानी कि 23। 45 और 23 को आप क्या कीजिए, आपस में गुना कर दीजिए, और जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, रिजल्ट। तो ये आप गुना कीजिएगा तो आएगा 1035। ठीक है, जो आपका आंसर है 1035, ये नंबर। गौर कीजिए 109 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 1 से 31 के बीच सभी सम संख्याओं का योग। एक सम संख्या 2 है ना, 4 6 इस तरह का बढ़ते जाएगा, और 30 हो जाएगा। 31 तो भी सम संख्या हो गया, इसके बीच सभी सम संख्या सबको जोड़ना है। ठीक है, तो आप इसको सुनिए, ये प्रथम पद हो गया 2, है ना, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 2 निकलेगा सार्वअंतर, और अंतिम पद an हो गया कितना, 30। तो SN यहाँ से फार्मूला है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 पदों का अगर योग निकालने के लिए बोलेगा, इसका फार्मूला होता है n/2 × a + an। क्लियर है। तो n क्या है आपका 30, ये आप 30 पद तक ही, 30 हम नहीं ले सकते हैं, इन योग निकालना है SN का। इसके बीच में कितना है संख्या उसको निकालना है। ठीक है, सभी को जोड़ना है, जितने भी इसके अंदर है सभी संख्याओं को जोड़ना है। क्लियर है। तो इसके बीच में आप कितना, 15, ऐसे n का मान 15 ही आएगा, लेकिन आप उसको यहाँ से निकाल के एक बार चेक कर लीजिए, है ना। इसका फॉर्मूला तो a + n - 1 × d = कितना, ये 30। या नहीं तो आपको हम बताए थे कि सार्वंत बीच का अंतर अगर बराबर है तो n निकालना बहुत ही सरल है। कैसे निकालेंगे n का मान, आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि पहला और तीसरा को क्या करना, आपस में माइनस करना और 2 से डिवाइड कर देना है, यही ना। और फिर एक उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं n का मान ऐसे करके,
तो 30 में 2 घट जाएगा, कितना होगा 28, और 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बीच में जितना गैप है उससे भाग देते हैं और जोड़ते हैं 1, तो ये हो गया 14, है ना। और आने की 15, n का मान आ गया 15। आप यहाँ से भी निकालिएगा तो वही आपका 15 ही आएगा। इसको हल कर लीजिए, a का मान यहाँ बिठा दीजिएगा, d का मान यहाँ बिठा देना है, बस इसको हल कर दीजिएगा, उतना ही आएगा। तो यहाँ जो हुआ, यहाँ 15 बिठा देंगे, तो ये हो गया 15/2, और ध्यान दीजिए a का मान 2 और अंतिम पद कितना है 30, क्लियर है। तो ये 15/2, सॉरी देखिए 15/2 गुना 32 हो गया। इसको कटा देंगे, 16 दूना 32, और 15 और 16 को आप आपस में गुना कर दीजिए, ठीक है। 15 और 16 को आपस में गुना करेंगे तो कितना होगा 240 हो जाएगा, क्योंकि 15 125 और 15 फिर जोड़ देंगे, ठीक है, तो 240 हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है, 240 है कि नहीं है, तो सी नंबर आपका हो जाएगा आंसर, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 110 नंबर जो क्वेश्चन है इसको गौर कीजिएगा। कह रहा है क्या कि 51 + 52 + 53 + ... .. +100, इन सब का योग बताना है कि कितना होगा। आप इसको एक काम कर सकते हैं, इसको 1 से ले लेते हैं, लगातार हो जाएगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ ... कहाँ तक, जोड़ 100 तक, यहाँ तक का योग लगातार हो गया। और इसमें फालतू का कहाँ से कहाँ तक लिए हैं, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ ... 50, ये हम लोग एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो क्या करेंगे, ये पूरे सीरीज में अगर 1 से 50 तक घटा देंगे तो 51 से ही ना बचेगा, क्लियर है। अब देखिए ये लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग लगातार रहे, तो इसका फार्मूला होता है लगातार अगर रहे 1 + 2 + 3 + इस तरह करके n तक जोड़ना है तो n × n + 1/2 ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। इसी फार्मूला में हम लोग इसको सेट कर देंगे। अब ये n का मान यहाँ हो गया 100 और यहाँ n का मान हो गया 50, तो ये हो जाएगा आपका n मतलब 100, क्लियर है। यहाँ देखिए इधर फार्मूला में लिखे हुए हैं ये कोना में, ठीक है। और फिर यहाँ n + 1 यानी कि इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 101/2, इसमें 2 बटे कर देंगे, फिर माइनस n का मान हो गया कितना 50, फिर n + 1 होता है फार्मूला, तो इसमें 50 में 1 जोड़ देंगे तो 51/2 कर देंगे, क्लियर है। ये n का मान हो गया। अब इसको कटा दीजिए तो ये हो गया कितना 25। अब इसको भी कटा दीजिए, ये कितना हो गया आपका 50। अब यहाँ हो गया 5 0 5 और फिर 0। इसको अगर हम गुना करेंगे तो 25 1 25 का 5, 2 बच गया, 25 × 5 125 और 2 27, इतना हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस, शायद गलती की है क्या, इसको 1 मिनट देख लेते हैं गुना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 127 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, घटा लेते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3775 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। 10 नंबर में 3775 डी नंबर आपका सही आंसर आएगा, क्लियर है। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे